मन चले नंदोई जी। प्रिया की आज अपने ससुराल में पहली रसोई थी। राज प्रिया की मदद करना चाहता था, पर सब लोगों के छेड़ने पर उसने किचन से दूर रहने में ही भलाई समझी। प्रिया की एक ही ननद थी, राज की बड़ी बहन रानी, जिसकी शादी हो चुकी थी। पूरी शादी में दूल्हे से ज़्यादा अगर किसी की पूछ परख थी तो वो थे जमाई राजा विवेक जी, यानी कि रानी के पति, राज के जीजाजी और अब प्रिया के नंदोई। आज भी पूरा घर विवेक जी के नाम से ही गूंज रहा था। सब चीज़ें विवेक जी से पूछ कर ही की जा रही थी। जब प्रिया की पहली रसोई की बारी आई तब भी विवेक जी की ही पसंद पूछी गई खाने में। अब विवेक जी भी पूरे समय किचन के चक्कर लगाते रहे, कोई ना कोई बहाने से। थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो चलती है। प्रिया भी उन्हें नंदोई की हैसियत से पूरी इज्जत दे रही थी, आखिर दे भी क्यों ना। पूरा घर उनके मान सम्मान में लगा था। बार बार प्रिया के पास आना, किसी न किसी बहाने, कभी उसके हाथ तो कभी कंधे छूना प्रिया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ससुराल वाले बहुत फ्रैंक थे, यही सोचकर उसने बात को तुल नहीं दिया। खैर, पहला दिन तो हंसी ठिठोली में निकल गया। दिन निकलते जा रहे थे, पर नंदोई जी की हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब प्रिया को मामला गड़बड़ लग रहा था। अपने नंदोई की आदत से प्रिया बिल्कुल अनजान थी, पर ईश्वर ने शायद सारी औरतों को ये गुण कूट कूट कर दिया है कि कोई भी आदमी की नज़रों से ही उसकी नीयत समझ जाती है। उसने अपनी शंका राज को बताई तो राज ने भी यह कहकर टाल दिया कि जाने दो ना, 1-2 दिन के मेहमान हैं वो और दीदी, चले जाएंगे, फिर तो उनसे कभी कभार ही मिलना होगा, तब तक तुम उनसे दूरी बनाए रखो। इस पर प्रिया ने राज को घूरती हुई नज़रों से देखा तो राज बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ प्रिया, पर तुम ही बताओ, दीदी के पति के बारे में कुछ बोले तो अपने ही घर की इज्जत जाएगी, ऊपर से दीदी से रिश्ता बिगड़ेगा वो अलग। प्रिया ने भी हालात को देखते हुए यही ठीक समझा। ऐसा नहीं था कि प्रिया डरपोक थी या राज उसका साथ नहीं दे रहा था, पर कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए कुछ बातें टालनी पड़ती है। यही सोचकर प्रिया ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। अब प्रिया ने अपने तरीके से नंदोई को सबक सिखाने की सोची कि दीदी को बुरा भी ना लगे और नंदोई को भी मज़ा चखाया जाए। प्रिया के नंदोई पूरे समय प्रिया से हंसी ठिठोली करते रहते। घर में फ्रैंक माहौल होने की वजह से कोई भी ध्यान नहीं देता उनकी हरकतों पर। प्रिया जब भी सोफे पर बैठती, नंदोई जी उसके पास किसी बहाने से बैठ जाते, कभी बात करते करते, कभी मोबाइल में फ़ोटो दिखाने के बहाने। आज जैसे ही विवेक जी प्रिया के पास सोफे पर बैठे, उनकी चीख निकल पड़ी और सारे घर के लोग दौड़े आए उनके पास। क्या हुआ विवेक जी, आप ठीक तो हैं? सबने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा आँख में कचरा गिर गया इसलिए, ऐसा कहकर विवेक जी अपने रूम की ओर जाने लगे। सबका हंस हंस के बुरा हाल था, क्योंकि विवेक जी की पैंट के पीछे बहुत सारे गोखरू लगे थे। गोखरू एक प्रकार का कांटेदार छोटा सा कठोर जंगली फल होता है जो कहीं भी चिपक जाता है और बहुत जोर से चुभता है। सब समझ चुके थे विवेक जी की चीख का राज। राज भी समझ चुका था प्रिया का षड्यंत्र, और आंखों ही आंखों में राज ने प्रिया को कहा, वेल डन प्रिय। कहीं ना कहीं विवेक जी भी समझ चुके थे कि प्रिया से दूर रहने में ही उनकी भलाई है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज प्रिया की शादी को 5 साल हो गए हैं, पर आज भी नंदोई जी प्रिया के सामने आने से घबराते हैं, क्योंकि मन ही मन वो भी समझ चुके थे कि ये सब प्रिया का ही करा धरा था। इस बात पर सारे रिश्तेदार आज तक उनके मज़े लेते हैं। अब किसी भी लेडी के पास जाने से पहले विवेक जी को अपने पिछवाड़े लगे कांटे का दर्द याद आ जाता है। आखिर मनचले नंदोई जी अब संभल जो गए थे। प्रिया के अपनी ननद के साथ रिश्ते भी नहीं बिगड़े और मामला भी निपट गया, मगर अपनी ननद के लिए एक टीस मन में ज़रूर रह गई। दोस्तों, बहुत बार हमारे सामने ऐसी असमंजस वाली स्थिति आ जाती है, खासकर हमारा कोई ऐसा मनचला रिश्तेदार हो तो, जब कुछ कहने से रिश्ते बिगड़ने का खतरा होता है या हमारे करीबी को दुख पहुंचता है, और सब लोग सब कुछ समझते हुए भी चुप रहने में समझदारी दिखाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी तरह के हरकत को बर्दाश्त करें।